100 सैनिक उसके मारे गए थे, हमारे 20 शहीद हुए थे, उसके 100 सैनिक मारे गए। आपके हिसाब से क्या हमारे मतलब सीमा में नहीं घुसा है चीन? हम घुसे तो हम उनको फिर मारे ना। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आपने चेला का शब्द क्यों यूज किया? आप चेला ओला हो, आपको जो समझना सब आतंकवादी होते हैं। अच्छा, आप आतंकवादी का सपोर्ट, क्या तरक्की हर चीज आपके हिसाब से तो 14 में हम लोग आजाद हुए हैं, पापा मिला है तब हम लोग को, उसके पहले तो कुछ था ही नहीं। एक बात बताओ, अगर पकोड़े के लिए उसने बोल दिया, आपको पता है हिंदुस्तान की मानसिकता क्या है? हिंदुस्तान की मानसिकता ये है कि इन्होंने जो है पटा हुआ कुर्ता पहना है तो ये गरीब है, मैंने बढ़िया शर्ट पहनी तो मैं अमीर हूँ, मैं मैगडी में उसके साथ हूँ। अरे तुम्हें सीखना है ना तो इंसानियत सीखो, ह्यूमैनिटी सीखो, और तुम तो ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हो। तो मैं हूँ सुल्तान, आपको राजनीति को लेकर देश में लगातार घमासान मचा है, तरफ है और एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस। देखो ये कह रहे हैं कि क्या किया है कांग्रेस के राज में। स्पेक्ट्रम 2 में 1,76,000 करोड़ का 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ स्पेक्ट्रम। अरे तुम्हें पता नहीं ठीक है ना। और उसके बाद कोयला घोटाला हुआ। कोयला घोटाले में आपको पता है कनिमोझी जो केंद्रीय मंत्री थी, कनिमोझी जो केंद्रीय मंत्री थी, और सुरेश कलमानी जो कॉमनवेल्थ घोटाला 76,000 करोड़ का हुआ। सुनो एक मिनट, पहले अच्छी तरह बात करो, ज़्यादा वो मत करो, तेरे जैसे सैकड़ों स्टूडेंट हमने पढ़ा के छोड़ दिए। और सुनो एक मिनट, अब ये कह रहे हैं ना यहाँ यूथ है देश का, बोलने का अब नहीं पूछने तो हमारे भी तो कहने का हक है। कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, स्पेक्ट्रम 2 जो अगर 2G घोटाला जिसे बोलते हैं। लेकिन घोटाले तो हुए, लेकिन साबित क्या हुए? साबित हुए कोयला घोटाले में वो जेल में भी गई है कनिमोझी, और 1 साल में उसकी जमानत हुई है, जमानत पर चल रहे। और सुनो अभी सुना कुछ नहीं है, और सबसे ज्यादा तरक्की करिए, कर्जा तो अमेरिका में भी है। पता कि कहाँ पर कितना कर्जा है? आप तो टीचर हो, आप टीचर हो, ये भी नहीं पता कितना कर्जा है और पहले कितना कर्जा था। आप क्या तरक्की हर चीज आपके हिसाब से तो 14 में हम लोग आजाद हुए हैं, पापा मिला है तब हम लोग को, उसके पहले तो कुछ था ही नहीं। क्या आप करो जो करना है। अच्छा इनसे पूछो, देश में आज सुरक्षा, जगह जगह बम विस्फोट होते थे, यहाँ हजारों लोग मरते थे। दिल्ली के अंदर आप गए, यूपी के अंदर जो आज सुनो अब ये कह रहे हैं ना पूरे भारत में अमेरिका। अरे सुनो, जम्मू कश्मीर में 5 लाख लोगों का पलायन हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोगों की हत्या की थी। अरे सुनो ना, बीपी सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई। उससे पहले राजीव गांधी थे। राजीव गांधी ने कोई भी आतंकवादियों के साथ, सुनो ये बात करें ना, क्या कहते थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। राजीव गांधी के समय की बात बता रहा हूँ। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये वो चलते थे। और वहाँ से बार बार एक घोषणा होती थी, एक कश्मीरी हिंदुओं, या तो अपना ये प्रदेश को छोड़ के चले जाओ, या अपनी बहन बेटियों को हमें सौंप के चले जाओ, और तुम्हारी सारी संपत्तियों, अपनी सारी संपत्ति को हमें दे जाओ। और उनके साथ में जो है का इतना बलात्कार हुए, उनकी हत्या की गई। और आज भी जो है कि जो कश्मीरी हिंदू हैं वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। केवल किसके कारण? इसी कांग्रेस की गंदी सोच और मानसिकता के कारण। हमें आज भी वो रोते हैं कि हमारा दोस्त था क्या, हमारा दोस्त था क्या, कि हम जो हिंदू थे क्या, हम इस वजह से हमें मारा गया इस्लाम के नाम पे। ठीक है, आपकी एक मिनट आपकी एक मिनट, अब ये करें, इस देश की सुरक्षा के लिए S-400 किसने खरीदा? मोदी जी ने खरीदा। इस देश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान हमारे S-400 भारत की सुरक्षा के लिए मोदी जी ने खरीदा। सारी जो है का राफेल लड़ाकू विमान मोदी जी ने खरीदा। 7 लाख करोड़ के हथियार इस देश की सुरक्षा के लिए अगर खरीदे तो मोदी जी ने खरीदे। और एक से हमारे सैनिक का सिर काट दिया गया जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान अदना से देश में। तो क्या कहा, हम इसकी कड़े, प्रधानमंत्री कह रहे हैं मनमोहन सिंह जी, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मात्र कड़े शब्दों में निंदा करते हो? अरे दुष्ट को उसका दुष्टता का जवाब देना चाहिए था, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी। परंतु उस समय की मनमोहन सरकार ने कोई भी आतंकवादियों के साथ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की। अब जैसे ही मोदी जी के समय में जो भी आतंकवादी ने हमला किया, उसे घर में घुस के मारा, आतंकवादियों को खदेड़ के मारा। इनसे पूछिए कश्मीरी पंडितों के लिए मोदी जी ने क्या क्या काम किया, उसको गिनाओ, बस गिनाओ। ये 370 धारा खत्म की,
मोदी जी ने, जिसमें आतंकवादी, जो पाकिस्तान के आतंकवादी भारत के नागरिक बन जाते थे। अब क्या आतंकवादी हमले नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, पत्थर नहीं, तो कैसे मरते हैं? मारे जा रहे हैं, जो कर रहे हैं ना उन्हें उल्टा, हमें उन्हें अरे जो इंसान इतने दिन से मणिपुर पे नहीं बोल रहा है, उससे क्या आप उम्मीद रखते हो? खून, सैनिक तो अभी भी मरे, 5 लेफ्टिनेंट अगर एक के बदले 10 आतंकवादी मारे जा रहे हैं। पहले क्या था कि 10 आतंकवादी, पहले क्या था कि हमारे 10 सैनिक मरते थे, 10 सैनिक मरते थे तो एक आतंकवादी मरता था। आज एक सैनिक मरता है तो उसके बदले में 10 आतंकवादी मरते हैं। इतने अच्छे मोदी जी हैं तो इतने दिन से क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? क्या करिए तुम काम, अरे वो प्रधानमंत्री है, उन्हें बोलना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा। देखो काम करके दिखाया उन्होंने। कॉन्फ्रेंस से देश का विकास नहीं होगा। जो मोदी जी ने जो विकास किया, आम जनता की बिना इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। और मोबाइल क्षेत्र में, एक मिनट, मोबाइल क्षेत्र में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि चीन का दबदबा था पूरी दुनिया में। आज हम मोबाइल क्षेत्र में भी ना दूसरा स्थान है इस भारत के अंदर। ये मोदी जी का ही करामात है, इतनी मेहनत है इस भारत के प्रति उनकी सहानुभूति भावना है मोदी जी की, जो आज भारत मोबाइल के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर आ गया है। और मैं आपको बताऊं, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी, कार निर्माण में भी वो 2 करोड़ नौकरियों का जो वादा किया था उसका क्या हुआ? देखो आप 2 करोड़ नौकरियों के लिए कह रहे हो, नौकरी कोई सरकारी नौकरी के लिए नहीं कहा था। उन्होंने बोला क्यों था? सुनो, उन्होंने बोला क्यों? उन्होंने नौकरी है ही ना। एक मिनट, जब नौकरी है ही नहीं 2 करोड़ तो नौकरी सारी है ही ना पूरी, तो कहाँ से? एक मिनट, जब नहीं है नौकरी तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि हम देंगे? क्यों बोला? 10 लाख करोड़ के लोगों को रोजगार करने के लिए उन्होंने पैसा दिया है। उद्यमी स्थापित करने के लिए उन्होंने उद्यमी स्थापित करने, उद्योग लगाने के लिए मोदी जी ने बहुत पैसा दिया। लेकिन वो 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ रहे थे तो उन्होंने एक नारा और दिया था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार बीजेपी सरकार। महंगाई नहीं है उस समय। सुनो क्यों नहीं है महंगाई, कि जब ये मनमोहन सिंह जी का समय था, उस समय 2 से 2.5 हजार रुपये कुंटल सरसों होती थी। आज किसानों से 8 हजार रुपये कुंटल सरसों खरीदी जाती है। जब किसानों को अच्छा मूल्य दिया जा रहा है तो भाई होगा, उन्हें किसानों को पैसा मिल रहा है तो थोड़ी सी महंगाई होगी। किसानों को पैसा मिल रहा है, वो साल भर बॉर्डर पे पड़े रहे किसान, वो उसमें खालिस्तानी आतंकवादी थे। और आज खालिस्तानी लोगों ने जिन्होंने लाल किले पर हमला किया हो, वो खालिस्तानी नहीं तो कौन थे? जिन्होंने भारत की आत्मा को जो है झंडा फहराया था, वो खालिस्तानी पीले झंडा वाले। पता नहीं कौन से अमित शाह की पुलिस कितनी निकम्मी है कि उसने ये नहीं रोक पाई कि लाल किला पे झंडा गाड़ने दिया। इजराइल को देख लो, आज जिहादियों ने, इस्लामिक जिहादियों ने 7,000 रॉकेट दागे। क्या वो नहीं? आज इजराइल जैसा जितना पावरफुल जो देश है और हर वक्त अपने आतंकवादियों को मारने के लिए तत्पर रहता है, उस पर भी आज 7,000 रॉकेटों से हमला किया है और 22 लोगों को जो है का मार भी दिया है उन्होंने। परंतु देश की भारत के प्रधानमंत्री, ये नहीं देखते, ये अंधे, ये वामपंथी अंधे, ये वामपंथी और कांग्रेसी अंधे। जब गलवान घाटी में हुआ था, चाइना ने खुद स्वीकार किया था और न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद स्वीकार किया था कि 100 मारे गए। भारत का 20 सैनिक शहीद हुए थे, भारत का 20 सैनिक शहीद हुए थे, उधर 100 आप नहीं देखे हो तो आपको अमेरिका ने वेरीफाई किया, इजराइल ने वेरीफाई किया कि 100 सैनिक उसके मारे गए थे, हमारे 20 शहीद हुए थे, उसके 100 सैनिक मारे गए। आपके हिसाब से क्या हमारे मतलब सीमा में नहीं घुसा है चीन? हम घुसे तो हम उनको फिर मारे ना। नहीं है अभी नहीं है। अगर आप न्यूज़ देखे होंगे तो आपने ये भी देखे चाइना का मैच देखे तो होंगे ना। एक मिनट माइक पे एक करके भाई, मैं कहता हूँ आप बोलो। मैं कहता हूँ कुछ भी ना हो, यहाँ कुछ नहीं है, ये हमारी जमीन, वो आपकी जमीन। आप आए क्यों यहाँ? आए तो भगाए क्यों नहीं? कहाँ भगाए हैं? किसी ने नहीं भगाए हैं, कुछ भी मारे, उन्हें मारे और ऐसे डंडे, इन्हें वीडियो दिखाई है कि चीनी सैनिकों को किस प्रकार से कूद के मारा है, कैसे भगाया है। तुमको अंधे हो ना, तुम्हारे तो अंधा पट्टी बनी हुई है। अब आप लड़ाई दंगों में कुछ नहीं रखा, चाइना घुस गया है। मुझे एक बात बताओ, चाइना, अरे अब हम बता तो रहे हैं, आप थम जाओ, 2 मिनट थम जाओ। अब ये बताओ, चाइना घुस गया, कैसे घुसा बताओ भाई साहब? चाइना वाले घुस गए और क्या? चाइना, 1 मिनट में बता रहा हूँ, चाइना कैसे घुस गया आपके पास?
कोई एविडेंस है? यार एक बात बताओ, अगर आप जैसे युवा आदमी हैं, तुम गबरू जवान पढ़े लिखे हो, अगर आप इन शब्दों का यूज करोगे तो दूसरा तो छाती पे चढ़ेगा आके। और एक बात बताओ, चाइना कैसे घुस गया? एक बात बताओ, उसने गोला फेंक दिया, उसने धरती ले ली, ऐसा भी ये जो एलिगेशन है सरासर गलत है। अगर 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 मैं सबको बता रहा हूँ, देखो भाई साहब, मैं सबको बता रहा हूँ, ये जानकारी के लिए है, थोड़ा सा पीछे को हो जा भाई, ये सबके लिए है। अगर आपको ये लग रहा है तो क्या नाम है आपका? आदित्य यादव। क्या करते हो? किसमें? कौन सी क्या सब्जेक्ट है आपका? बीए। अब मेरी बात सुनो, आप वो पढ़े लिखे युवा, ठीक है, अगर आपको लगता है कि चाइना ने हमारा एरिया ले लिया है, तो बहुत छोटी सी बात है, एक आरटीआई लगा दो आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। अगर आपको जवाब मिले तो आप इसी चैनल पे आ जाना, मैं भी यहीं और आप भी यहीं। देखो, अरे ठीक है काका, सुन ले, अरे सुन ले अरे हाँ ठीक है आप, अरे हाँ मेरी बात सुनो। देखो बात ऐसी है, आप कभी भी ना ऐसे अगर बात करते हो ना, तो आपके शब्दों का, अपने शब्दों को विराम दो, आप अपने शब्दों को सोच समझ के बोलो। अगर सामने वाला सुनो भैया, क्यों किया? क्यों? जैसे मोहम्मद का सपोर्ट अखिलेश यादव ने किया था, मुलायम सिंह जी ने ये कहा था जब यहाँ बम विस्फोट हुए थे कि ये भाजपा सरकार बेवजह जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों, देखो आ गए ना इनकी मानसिकता। 59 कार सेवकों को जिंदा जला गया। लालू प्रसाद यादव कहता है कि इसमें उन्होंने नहीं जलाया, और दोष जो है का उल्टा उन्हीं हिंदुओं पर दे दिया गया। इनकी मानसिकता ऐसी है, जिसके सपोर्टर हैं लालू के और उसके मुलायम सिंह के जो सपोर्टर हैं, जैसे मोहम्मद ने यहाँ बम विस्फोट किए, सैकड़ों लोगों की हत्याएं हुई, फिर भी मुलायम सिंह यादव कहता है जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों को कि ये तो निर्दोष है, इन्हें जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। आइए, सिमी के आतंकवादी आज ये बोल रहा है ना जी, आज ये बोला, ये आतंकवादियों के सपोर्टर हमें ज्ञान देंगे। अरे जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले क्या हमें जो है पाठ पढ़ाएंगे, जिन्होंने जो है सिमी आतंकवादियों का सुनो, लश्कर तोयबा का, और आपको पता होगा जब मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, उन्होंने आतंकवादियों से जो है मुकदमे वापस लिए। माननीय हाई कोर्ट ने उनसे मना कर दिया कि मुकदमे वापस नहीं होंगे, और उन आतंकवादियों की सजा हुई। हाँ आप बताओ। आप बोलो। अरे ये पहले इनसे ये पूछे इन्होंने आतंकवादी क्यों बोला? हाँ, आपने चेला का शब्द क्यों यूज किया? आप चेला ओला हो, आपको जो समझना हो, सब आतंकवादी होते हैं। अच्छा, आप आतंकवादी का सपोर्ट बता रहे। एक मिनट, आपने अभी कश्मीरी पंडित की बात की, आप कश्मीरी पंडित वालों को मतलब मारा काटा गया जो भी हुआ, उस टाइम केंद्र में सरकार किसकी थी? वीपी सिंह की थी। समर्थक किसका था? समर्थक बीजेपी ने दिया था कि नहीं? मंत्री कौन था भैया? बीजेपी ने समर्थन दिया था कि नहीं? प्राइम मिनिस्टर में समर्थन था बीजेपी का या नहीं? पढ़े लिखे, इनमें नॉलेज है ना? हाँ, बताओ। मैं यही तो कह रहा हूँ। देखो उस टाइम समर्थन बीजेपी का था कि नहीं? अंकल जी पूरी बात आप सुनते क्यों नहीं? उस टाइम आप बस इतना हाँ ना में जवाब दो कि बीजेपी समर्थन में थी उस टाइम या नहीं? बीजेपी समर्थन में थी, तो समर्थन वास्तव क्यों नहीं ली? कौन था? इंटरनल प्रोटेक्शन गृह मंत्री के हाथ में होती है। उस समय इन्हें पूछो, शहीद गृह मंत्री था जो जम्मू कश्मीर का था, उसने नागरिक, उसकी वजह से जो है का 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को मार के काट के भगा दिया गया। इस जैसे ने एक दिन भी इन्होंने कभी आतंकवादियों की, ऐसे लोगों की कभी भी निंदा नहीं की, क्योंकि ये सबको पता है ना कि ये किससे, अखिलेश भैया के बड़े परम मित्र हैं, और जैसे मोहम्मद आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले हैं। ये सबको पता है कि जो जैसे मोहम्मद को सपोर्ट करने वाला मुलायम सिंह यादव था और उसका लड़का था, क्योंकि उसके लड़के ने खुद आतंकवादियों से मुकदमे वापस लिए थे। उसके बाद में हाई कोर्ट ने मना कर दिया, और मना करने के बाद जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों की, लश्कर तोयबा के आतंकवादियों की, इंडियन मुजाहिदीनों की, सिमी आतंकवादियों की माननीय अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसे अखिलेश यादव वाजिब बरी करवाना चाहता था। मैं आपसे जो पूछा उसका जवाब दिए नहीं, पता नहीं क्या क्या गा के चले गए। मैंने बस इतना पूछा आपसे कि जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर सब अत्याचार हुआ, उस टाइम समर्थन बीजेपी का था कि नहीं? समर्थन उस समय बीजेपी का था, तो ले लिया ना वापस। कहा सरकार से? तो सरकार वापस, सुनो बताता हूँ, समर्थन वापस जगमोहन को, इसलिए क्योंकि जगमोहन से कहा कि यार सुनो, जगमोहन को भेजा
बीजेपी के कहने से ही जगमोहन को भेजा गया और जगमोहन ने उन आतंकवादियों की कमर तोड़ी बुरी तरह से। फिर वीपी सिंह और ग्रह को बहुत बुरा लगा। वीपी सिंह को जो इनका जो सपोर्टर बनता वीपी सिंह, उसने तुरंत ही जगमोहन को वापस बुला लिया। बीजेपी के कहने से ही जगमोहन आया था और उसने आतंकवादियों की खालें उधेड़ी थी। परंतु सरकार किसकी थी? सईद की और मलय जो है वीपी सिंह की। अब इनसे ज़्यादा पूछो। एक है उस समय जो राज्यपाल कौन, उपराज्यपाल कौन था, राज्यपाल कौन था? जगमोहन थे। बीजेपी के कहने से जगमोहन जी वहाँ पहुँचे थे। आप बताओ भैया, अब आप इन दोनों की बातों से सहमत हो? आप अभी बीच में आए थे जैसे कि चाइना को लेकर आपने बोला कि कोई एविडेंस है आपके पास, एक आरटीआई लगाओ आप गृह मंत्रालय में जाके, आपको पता चल जाएगा। अब आप जैसे कि ये यूथ है हमारे देश का, लगातार ये सवाल उठा रहा है बीजेपी की, चाहे मोदी जी हो चाहे बीजेपी जो भी हो, उनके कार्यकाल को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है कि ना रोजगार मिला, महंगाई बढ़ती चली गई, सैनिक अभी भी मर रहे हैं हमारे देश में। देखो, सबसे पहली तो बात, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, दोनों की बात का। इन्होंने कहा कि जब समर्थन में थी बीजेपी और कश्मीरी हिंदुओं पे जो है लठ बजे, तो उस वक्त सरकार क्यों नहीं गिराई। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। आपकी जबान और आपका हाथ जब तक नहीं खुलना चाहिए, जबकि जब तक आपके हाथ में पावर ना हो, उस वक्त अगर सरकार गिर जाती तो बीजेपी के नेता एक भी बाहर नहीं रहते, सारे जेल के अंदर होते। और आपको लड़ाई लड़नी है तो जेल के बाहर। मैं बताता हूँ वो डरना नहीं होता। एक बात और बताता हूँ आपको, मेरी बात सुनो यादव जी, एक बात और सुनो मेरी आप बात। वो उसको डरना नहीं बोलते। अगर शेर ने एक पंजा पीछे हटाया ना तो छलांग लंबी लगती है, जो 370 में लगी है। गलत कह रहा हूँ तो बता दो। 370 उसको हटानी थी। अगर उस वक्त बदमाशी हो जाती ना, या उस वक्त कुछ ऐसा कांड हो जाता, तो आज बीजेपी नहीं होती वहां पर। आप सोचो, आप बहुत बारीकी से सोचो। आप देश के बारे में बात कर रहे हो और ये कभी कोई आतंकवादी बोल रहे हैं मोदी को, कभी कुछ बोल रहे हैं। आपने यूपीए पढ़ा है, पूरा यूएपीए पढ़ा है आपने एक छोटे से शब्द के पीछे ना इतना बड़ा मुकदमा हो जाता है कि ताउम्र ना बंदा जेल में सड़ जाता है। आपके शब्द बड़े ध्यान से होने चाहिए। आप भैया को छोड़ो, आप एक बात बताओ, भैया अगर आपको प्रवोक करेंगे, आप क्या उसको मारने लगोगे क्या? आप इस पूरे हिंदुस्तान को एक चीज समझनी चाहिए, ये यूएपीए क्या होता है और धारा 120 बी और 34 क्या होते हैं। दूसरे की लड़ाई में चौधरी नहीं बनना चाहिए। आप देश के बारे में बात कर रहे हो, बड़ी संवेदनशील बातें होती हैं कि कौन क्या कह रहे हो। आप कह रहे हो मोदी है, वो देश को चला रहा है, आप देश को ऐसे ही चला दिया। और एक बात बताओ, इतने सारे वो कहते हैं कि क्या बोलते हैं, वोटिंग बूथ जो है वो हैक हो गई है, हो गया। अब यहीं देख लो, आप यहीं सर्वे कर लो, आपको कम से कम आपको 80% वो लोग मिलेंगे जो बीजेपी को वोट देंगे, मोदी को नहीं, बीजेपी को। क्योंकि बीजेपी की एक विचारधारा है, बीजेपी का एक विजन है। और जब आपकी विजन होगी और विचारधारा होगी तो अच्छे से काम होगा। आपने बीए कर रहे हो ना, आपकी क्या विचारधारा, आप बताओ मुझे। चाहता हूँ इस पूरे देश को मतलब खुशहाली रहे, लोग हिंदू मुस्लिम करके राजनीति मत करें। अब आप मेरे को ये बताओ, अब आप एक सेकंड, आप मेरे को ये बताओ कि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे करें। अब अगर कोई रोजगार मांगने जाए तो ये मत कहें आप पकौड़ा लगा लो और आप ये लगा लो, और ये भी मत कहिए कि हम इतना रोजगार कहाँ से दें, क्योंकि आपने जब कहा है तो आपको देना पड़ेगा। हाँ, अब इसका जवाब ये है। अब आप मेरे को ये बताओ, कानपुर में थोड़े दिन पहले छापे पड़े थे ईडी के, किसके नहीं, कानपुर में छापे पड़े थे ईडी के, किसके घरों में पड़े थे बताओ आप? नहीं, किसके घरों में पड़े थे आप बताओ, किसके घरों में पड़े थे? अरे इत्र को मारो गोली, आप बताओ किसके घरों में पड़े थे, आप बताओ आप। खेले पकोड़े वाले पकाए। एक बात बताओ, अगर पकोड़े के लिए उसने बोल दिया, आपको पता है हिंदुस्तान की मानसिकता क्या है? हिंदुस्तान की मानसिकता ये है कि इन्होंने जो है पटा हुआ कुर्ता पहना है तो ये गरीब है, मैंने बढ़िया शर्ट पहनी तो मैं अमीर हूँ, मैं मैगडी में उसके साथ नहीं। अरे तुम्हें सीखना है ना तो इंसानियत सीखो, ह्यूमैनिटी सीखो, और तुम तो ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हो। गलत कह रहा हूँ यादव साहब, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। कृष्ण भी यादव था नहीं था और उसने पूरे कोरा भराई, उसको पता था आगे जाके क्या होगा दुनिया में। ठीक है, अब कलयुग आएगा, लोगों को संदेश मिलेंगे। भागवत गीता पढ़ी नहीं पढ़ी?